हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय जर्नी एज अ फ्रेशर फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज टू गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम कैपजेमिनी, एक्सेंचर एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड मेनी मोर. सो लेट्स डिस्कस. माय नेम इज अंकिता. I am a 2024 pass out from SLIDE. It called as Sant Longowal Institute of Engineering and Technology. ये पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है. I'll tell you about my college in later video. So let's discuss the journey. It's an interesting story. So मैं फॉर्मल नहीं रखूँगी. Let's talk clearly. तो दिसंबर से हमारी कंपनी में प्लेसमेंट्स के लिए, हमारी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आनी शुरू हुई थी. बट आई एम अ 2024 पास आउट, तो उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले ऑफ चल रहा था, तो वो कंपनी ज़्यादा हायरिंग कर नहीं रही थी. तो 2024 में बहुत ही कम कंपनीज आई हमारे लिए. आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच. तो हमारे लिए इनके 6 या 7 कंपनीज आई होंगी, बहुत है मैक्सिमम. आती थी फॉर CS, फॉर केमिकल, फॉर इलेक्ट्रिकल, बट फॉर अस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत ही कम आ रही थी. तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को, और जो CS के लिए कंपनीज आ भी रही थी, वो हमें अलाउ नहीं कर रही थी. दे डोंट वांट स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. सो वी आर लाइक ओके, जो कंपनी आती है हम उसमें बैठते हैं. तो जो पहली फर्स्ट कंपनी आई थी, दैट्स गोदरेज. इन दिसंबर टाइम समथिंग वो गोदरेज आई थी. ओके, तो मैंने गोदरेज का पेपर दिया और फिर हम घर आ गए. दिसंबर में हमारी वो होती है, वैकेशन होती है ठंडी की. तो मैं घर आ गई और मैं घर पर ही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी. तो फिर मेरा वो आया कि गोदरेज में इंटरव्यू के लिए मैं सिलेक्टेड हूँ. मतलब मेरा असेसमेंट निकल गया था फॉर इंटरव्यू. आई हैव टू गो टू चितकारा यूनिवर्सिटी फॉर इंटरव्यू. तो वो आया, उसमें मैं अकेली लड़की थी, कोई लड़की नहीं थी. लड़के थे मेरे क्लास के कुछ, बट लड़की में मैं अकेले थी फॉर गोदरेज इंटरव्यू. सो आई थॉट कि ओके. और मेरे घर वाले तो ओ हो, अकेली लड़की हो तुम्हें तो ले ही लेंगे. सरकारी नौकरी तो है नहीं कि लड़की हूँ अकेले तो ले लेंगे, जो भी है वॉट एवर. तो फिर वो था, और इस चक्कर में मैं घर में थी. तो मैं 17 जनवरी को घर से कॉलेज जाने वाली थी, बट ड्यू टू दिस इंटरव्यू उन्होंने 7th को शेड्यूल किया था. तो मैं 2 जनवरी को कॉलेज चली गई ठंडी में किसी तरह. इतनी ठंड थी वहाँ, इतनी ठंड थी, बट स्टिल मैं गई. और जाने के बाद क्या हुआ, गोदरेज की इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दी गई टू 18th और 19th जनवरी. आई डोंट रिमेंबर, पर ऐसे कुछ था. मुझे बहुत गुस्सा आया, बट मैं क्या कर सकती थी, ऑब्वियसली अब मैं आ गई हूँ. तो मैं कॉलेज में ही 1 से लेकर 17 तक मैं दिन रात अपना कुछ रूटीन चल रहा था मेरा, जिसमें मैं उठती थी, चाय पीती थी, पढ़ने बैठती थी, फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, खाती थी, फिर चाय पीती थी, फिर पढ़ती थी, फिर सो जाती थी. 17 दिन तक मैं यही की हूँ, क्योंकि कोई नहीं था कॉलेज में. ना मेरे कोई दोस्त थे, ना कोई भी नहीं. लड़कियाँ थी कुछ जो पढ़ती थी, बट आई डोंट नो देम ज़्यादा. तो थी लड़कियां कुछ, बट आई डोंट नो. तो मैं उनसे बहुत कम इंटरेक्ट करती थी. एक लड़की थी जिसके साथ मैं लंच करने जाती थी या चाय पीने, बस दैट्स इट. तो मैं पूरे टाइम पढ़ती थी, सोती थी, खाती थी, चाय पीती थी, फिर सो जाती थी, फिर रूम में ही पड़ी रहती थी 1 से लेकर 17 दिन तक. फिर 18 को मैं गोदरेज का इंटरव्यू देने गई. दे वर हायरिंग फॉर विच सम पोजीशन, आई डोंट रिमेंबर दैट पोजीशन. कुछ तो भी पोजीशन था. 7 लाख LPA करके पैकेज था, 7 LPA. तो उसमें मैकेनिकल के भी बच्चे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी थे, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी थे, इलेक्ट्रिकल के भी थे, ऐसे कुछ था. तो जिसमें से अपने कॉलेज से, मेरे कॉलेज से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब गए थे. तो मैं भी गई थी, मेरे क्लास के और भी बच्चे थे. तो दे वर लाइक कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को तो लेनी ही नहीं है. उन्होंने मुंह पे बोल दिया. मुझे बोलते हैं कि यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, व्हाई वुड आई डोंट नीड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट. आई वाज लाइक, तो मैं क्यों आई हूँ भाई, मुझे क्यों फिर पास ही क्यों किया, इंटरव्यू तक क्यों लाए, मैं घर से नहीं आती. मुंह पे बोलती. हमने बाद में अपने कॉलेज में भी ये चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट दे वर लाइक कि ठीक है, लीव इट. तो ऐसा हुआ कि गोदरेज में मैं इंटरव्यू में गई और मेरे साथ और भी बच्चे गए, बट हमारे ब्रांच से किसी को भी नहीं लिया. कुछ 10 या 6 बच्चे थे हमारी ब्रांच से इलेक्ट्रॉनिक्स से, उनने एक को भी नहीं लिया. और उसने पूरे 24-25 बच्चों में से बस एक मैकेनिकल के बच्चे को हायर किया. सी, तो गोदरेज में मेरा नहीं हुआ वहाँ पे, और मैं इंटरव्यू से वापस आ गई. फिर मैं बहुत ही सैड थी, फिर मैं बहुत ही ज़्यादा कि मतलब नहीं हुआ. और पहली कंपनी थी तो मुझे बहुत होप भी था, और मैं अकेली थी इसलिए भी होप था, और घर वालों ने बोल के और भी ज़्यादा होप डाल दिया. तो मैं बोली ठीक है, लीव इट. कुछ दिनों बाद मैं नॉर्मल हो गई, जब सारे मेरे दोस्त आ गए, सब मैं थोड़ा चिल हुई, तो मैं फिर नॉर्मल हो गई. फिर जनवरी में ही
LNT आई, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वो पक्का से हमारे ट्रेड के बच्चों को लेती, क्योंकि पिछली बार भी उसने बहुत को लिया था, तो हमने सोचा ठीक है इसमें देते हैं, विल ट्राई दिस टाइम। देन फिर जनवरी में ही आई थी एज पर आई नो, तो हमने LNT के एग्ज़ाम में मैं बैठी, मतलब सब बैठे, हम सब जो भी थे वो हमने एग्ज़ाम दिया। बट उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, पहले MCQs थे फिर कोडिंग क्वेश्चन थे, तो मेरा एक ही कोड चला था, दूसरा मैंने ट्राई किया था पर शायद 1-2 टेस्ट केस चला था और बाकी के फेल हो गए थे। तो मैं तो श्योर थी कि मुझे तो नहीं लेंगे LNT वाले, क्योंकि और भी बच्चे थे जो बोल रहे थे अरे मेरे तो दोनों कोड चल गए, मेरे दोनों चल गए, तो मैं ठीक है जिनके दोनों चले वो उनको लेगा, मुझे क्यों लेगा, तो मैं चिल कर रही थी। फिर रिजल्ट आया 3-4 दिनों बाद, 3-4 दिनों या 1-1.5 हफ्ते बाद रिजल्ट आया, और उसमें 2 लोग सेलेक्ट हुए थे LNT के इंटरव्यू राउंड के लिए, एक मैं थी और मेरे साथ एक मेरे क्लास का लड़का था। मैं तो मेरा तो एकदम दिमाग ऐसे लाइक ओ माय गॉड, 2 कोड चल रहे थे, मैं एकदम खुश हो गई कि भाई ठीक है मेरे तो हो गए हैं, तो विल सी। तो मैं थी और मेरे साथ एक और लड़का था, और हमको LNT के इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना था। सो वी वर लाइक ठीक है, हमारे पास 1-2 हफ्ते का टाइम था, तो भाई मैं लग गई पूरे प्रिपरेशन में कि एकदम इसको तो निकाल के छोड़ूंगी, पढ़ लूंगी। और वो पोस्ट थी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही प्रॉपर हायर कर रहे थे, तो इनकेस मुझे C++ आता है तो मैं एम्बेडेड यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं 1-2 हफ्ते का टाइम था, मैं दिन रात पढ़ती थी, जब देखो तब कुछ से कुछ सब पढ़ लिया, जो भी मैंने पूरे डिप्लोमा डिग्री में सब पढ़ा था मैंने सब वापस से पढ़ लिया, एंड आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू के लिए हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना था, तो हम सुबह निकले थे, सुबह 5 बजे निकले थे फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी था सब भर के मैं रेडी थी, कपड़े वपड़े डाले, और सुबह ठंडी का टाइम था ऑब्वियसली, फरवरी कुछ 20 या 19 फरवरी को वो इंटरव्यू था, मुझे जहाँ तक याद है, आई एम नॉट श्योर। तो सुबह सुबह हमको जाना था, तो सुबह सुबह निकल गए। तो सुबह जाना था तो निकल गए इन द सेंस कि मतलब हमने अपनी गाड़ी बुक की, क्योंकि हम लोग मैं और मेरे साथ एक लड़का था फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, और कुछ लोग मैकेनिकल से भी थे, उनको मैकेनिकल से भी चाहिए था। तो मेरी रूममेट भी मेरे साथ गई थी, तो हम तो कुछ 7-8 लोग थे, तो हमने गाड़ी बुक कर ली और हम सुबह सुबह निकल गए यहाँ से, इतनी ठंडी थी। फिर हम रास्ते में रुके, हमने ब्रेकफास्ट किया, और सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैं दही चीनी खा रही हूँ कि थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मैं बाल बांध रही हूँ, मेरा एक बाल ऐसे छूट गया, तो मेरी रूममेट कह रही गुड साइन। मैं बोली ओके ओके, पॉजिटिविटी चल रही है पूरे आस पास एकदम, तो इस बार तो हो ही जाएगा। फिर हम गए, तो वहाँ पर हम इंटरव्यू के लिए गए, तो उनने 2 राउंड इंटरव्यू ली थी, HR और एक टेक्निकल। तो वहाँ भी मुझे बहुत ही कम लड़कियाँ दिखी थी, शायद 2 या 3 ही थी। तो मुझे भी ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि इसमें तो आई एम सेलेक्टेड, तो मैं रेडी थी एकदम। फिर मैं टेक्निकल इंटरव्यू में गई, जो एग्जैक्ट मैं पढ़ के गई थी उनने वो ही चीज़ पूछी, मैंने एकदम ऐसे दे दिया, सारे आंसर एकदम धांसू तरीके से दे दिए। फिर मैं वहाँ से निकली, फिर हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे कि ओ माय गॉड अब पता नहीं रिजल्ट आएगा। तो फिर आया रिजल्ट टेक्निकल का, एंड आई एम सेलेक्टेड। तो टेक्निकल में मैं सेलेक्ट हो गई, मेरा नाम आ गया कि यू हैव टू गो फॉर HR इंटरव्यू। आई वाज लाइक ओके आई विल गो। फिर वो हो गया टेक्निकल। फिर हम गए एक दूसरे रूम में जहाँ पर HR इंटरव्यू होना था। वहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू के बाद उस पूरे रूम में मैं अकेली लड़की हूँ फॉर HR इंटरव्यू। मैं बोली ये लड़कियाँ आई तो थी 1-2, वो भी चली गई, ठीक है लीव इट। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, एंड देन HR टोल्ड मी कि यू आर दी ओनली गर्ल फ्रॉम दिस ग्रुप। आई वाज लाइक या आई एम। तो फिर उसने मुझसे इंटरव्यू लेना शुरू किया, और उसने पहले ही क्वेश्चन पूछा कि इफ समवन ऑफर यू जॉब इन कंप्यूटर साइंस फील्ड विथ सेम पैकेज, तो आप मेरी जॉब क्यों लोगे, नहीं लोगे। पर मुझे तो वहाँ पर वो जॉब चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं और मुझे प्लेस तो होना है। तो ऐसे कि नहीं मेरी ड्रीम कंपनी है, आई विल ज्वाइन दिस कंपनी फॉर श्योर। उसने बोला ठीक है। उसने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे कि मैं कहाँ से हूँ, मैं पंजाब से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, देन व्हाई आई एम डूइंग माई कॉलेज फ्रॉम पंजाब एंड ऑल, कुछ क्वेश्चंस पूछे। एंड आफ्टर दैट आई एम डन विद द HR इंटरव्यू। हो गया। मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने उसको ऐसा बोला था कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है CS फील्ड में मोर देन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से, कि मुझे IT फील्ड में जाना है। तो इसलिए उसने बोला था कि अगर आपको कोई और ऑफर मिलेगा फॉर IT तो आप मेरी जॉब छोड़ दोगे। आई सेड विल सी, मतलब मेरी तो ड्रीम कंपनी है बट विल सी। हो गया। तो मैं थोड़ी टेंशन में भी थी कि क्या पता मुझे ले ना ले।
तो हम वापस आ गए अपने कॉलेज। रात को हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, हम वापस आ गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह कुछ 8-9-10 बज रहे होंगे, 10 बजे रिजल्ट आया कि वी वेर सेलेक्टेड। मैं और मेरे साथ जो लड़का थे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो हम 2 लोग थे और हम दोनों ही लोग सेलेक्ट हो गए। तो मैं तो भाई अलग 7वें आसमान पे हूँ कि भाई फरवरी में मेरी प्लेसमेंट हो गई है और मई तक की कॉलेज है। तो अब तो मैं सोऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मैं दिसंबर जनवरी में आई हूँ कॉलेज में, पूरे 17 दिन 18 दिन ठंडी में बैठ के पढ़ी हूँ। अब मैं मौज करूँगी। वो हो गया, कुछ साइन वाइन करने जाना था TNP में, वो कर लिया साइन वाइन। उसके बाद घर में बताया, सब खुश हो गए, मैंने भी बहुत एकदम खुशी में सारा ऐसे चिल विल कर लिया। उसके बाद वो हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर तो कॉलेज ख़त्म हो गया। वो मैं उस प्लेसमेंट के साथ कॉलेज से निकल गई कि आई एम प्लेस्ड इन L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, डन एंड डस्टेड। कॉलेज ख़त्म हो गया। अब आई कैपजेमिनी मेरे निकलने के बाद, बट स्टिल वो मई में आई थी और मई में मैं कॉलेज छोड़ चुकी थी। तो मुझे, अगर मैं कॉलेज में होती तो मुझे तो वो बैठने नहीं देते, क्योंकि उससे पहले महिंद्रा आई थी और भी 1-2 कंपनीज आई थी, पर मुझे इनने बैठने नहीं दिया क्योंकि मैं तो प्लेस्ड हूँ। तो मुझे पता था कि वो कैपजेमिनी में भी मुझे नहीं बैठने देते, बट क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुकी थी तो आई अप्लाइड क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था IT फील्ड में, सो आई अप्लाइड। तो ओके, तो कैपजेमिनी आई और TNP वालों ने भी मुझे अलाउ कर दिया कि ठीक है मैं बैठ सकती हूँ। तो मैं बैठी। उसमें था कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, चारों ब्रांच के लोग बैठ रहे थे। मतलब लड़कियां थी, उनने बस लड़कियों को अलाउ किया था। तो हम सब ने पेपर दिया। गेस व्हाट, 15 या 16 लड़कियां थी फ्रॉम ऑल दिस 4 ब्रांच। बस सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ फॉर द इंटरव्यू राउंड। मतलब टेस्ट के बाद, जो हमारा टेस्ट हुआ MCQ और कोडिंग वगैरह के बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं और मेरे साथ एक और लड़की थी, और हम दोनों फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थे। हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थे और हमारा ही हुआ फॉर इंटरव्यू। तो इसमें व्हाट कैन आई डू? अब सी, अगर ऐसा होता, वो पेपर सही से देते तो होता, बट नहीं। तो फिर हम 2 लोग ही थे। फिर हमारा इंटरव्यू हुआ एंड देन फिर हमारा जो भी प्रोसेस होना था वो हुआ एंड वी बोथ वेर सेलेक्टेड। हम 2 ही लोग टेस्ट के बाद आए और हम दोनों लोग ही आगे तक गए। तो वी वेर सेलेक्टेड इन कैपजेमिनी। अब और जब ये प्रोसेस चल रहा था, तब मैंने ऑफ कैंपस एक्सेंचर के लिए भी अप्लाई कर दिया था। उसका भी प्रोसेस आया, मैंने वो भी दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन एक्सेंचर आल्सो। सो एक टाइम पे मेरे पास ऑफर थी L&T, एक्सेंचर एंड कैपजेमिनी। तो उस टाइम पे मेरे पास 3 ऑफर थे, L&T, कैपजेमिनी एंड एक्सेंचर, ठीक है। पर तीनों की ज्वाइनिंग अलग अलग आई। पहले आई L&T की, बट वो मैसूर लोकेशन थी और मुझे थोड़ा था कि मुझे IT फील्ड में जाना है, और कैपजेमिनी में ऑलरेडी मेरा सिलेक्शन हो चुका था, वो मुझे पता लग गया था। सो आई जस्ट लेफ्ट दैट कि मुझे नहीं जाना एंड आई मेल देम कि मैं नहीं आ सकती एंड दे रिवोक्ड माई ऑफर फ्रॉम L&T। देन कैपजेमिनी की आई एंड आई थॉट कि कैपजेमिनी में तो मुझे जाना ही है। एंड देन एक्सेंचर की अभी भी प्रोसीजर चल रही है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर मेरे पास ये तीनों ऑफर थी फ्रॉम बीइंग अ Tier 3 कॉलेज, from being an electronics and communication engineering, being a fresher, still I have all these options and still I passed for interview. I given a Tech Mahindra interview, also given interview for other companies also. So this is the thing, from college doesn't matter, branch doesn't matter, if you have knowledge तो आप कर सकते हो. Most important is the communication skill. So this is my story कि मैं, it's a too much of stuff.